हाँ जी, देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास का 45 है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ लिया था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का कार्य ये था कि जो अलीपुर बम कांड हुआ था वो हम लोग पढ़ लिए थे। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है मुजफ्फरपुर और दिल्ली षड्यंत्र, और भी आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको समझते हैं। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र जो हुआ 1908 में, कब हुआ जी? 1908 में। अब ये अगर एक क्वेश्चन पूछे कि बिहार का ये पहला मामला था, क्या था? बिहार का पहला मामला संगठित रूप से, मगर ऐसा कहे कि ये पहला हत्या नहीं था। जॉर्ज नॉर्मल की हत्या पटना में हो गई थी व्यक्तिगत रूप से। ऐसे कोई व्यक्तिगत रूप से आपको मार दे ना, आवेश में आकर, आवेग में आकर, वो अलग बात है। मगर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र ये तो सोच समझ के प्लान के तहत किया गया था। प्लानिंग के तहत ये बिहार का पहला मामला है। मामला क्या था कि कलकत्ता का एक जज था, बात समझ रहे हैं? कलकत्ता का एक मजिस्ट्रेट था, ठीक, किंग्सफोर्ड। ये बहुत ही बदनाम था क्रांतिकारियों के लिए, खास करके क्रांतिकारियों को ये बर्दाश्त नहीं करता था। अगर इसके आ गया केस इसके अंडर में तो जितना सज़ा देना था उससे बढ़ा चढ़ाकर भी देता था। मतलब इस हिसाब से ये बदनाम था। ये किंग्सफोर्ड पदोन्नति करके सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश बनकर मुजफ्फरपुर आया, यानी कलकत्ता से किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर सेशन जज बन के आया। अब देखिए युगांतर समिति ना, युगांतर समिति जो अनुशीलन समिति में मर्ज हो गया था ना, इसके सदस्यों ने इसकी हत्या का प्लान कर लिया कि किंग्सफोर्ड को मारेंगे युगांतर समिति के सदस्य। अब उसमें दो व्यक्ति थे, एक थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी और दूसरे थे खुदीराम बोस, ठीक। इन दोनों ने प्लान बनाया किंग्सफोर्ड को मारने की। इन लोग को सुराख लगा कि बग्घी से ये जा रहा है किंग्सफोर्ड ना, और इन्होंने बग्घी पर बम फेंका, मगर मिस्टेक से या बाय चांस कह लीजिए बग्घी में ये नहीं बैठा था। बैठे थे कौन? तो दो महिलाएं, मिसेस कैनेडी और मिस कैनेडी। ये बच गया, इनके स्थान पर ये दोनों की मृत्यु हो गई। मिसेज कैनेडी और मिस कैनेडी, यानी एक कैनेडी अंग्रेज था जो लगभग भारतीयों के फेवर में था। उसकी पत्नी मिसेज कैनेडी मतलब उसकी पत्नी, और मिस कैनेडी मतलब उसकी बेटी। मतलब किंग्सफोर्ड के स्थान पर इन दोनों की मृत्यु हो गई, ठीक, बाय मिस्टेक। अब खुदीराम बोस को यहाँ से ये दिए हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और मुजफ्फरपुर जेल में ही 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा हो गई। आप जाइएगा ना मुजफ्फरपुर, अभी स्टेशन से निकलकर तो जेल चौक बोल के है, ठीक, उसी जेल चौक के पास ही जेल है, उसी जेल में फांसी हुई थी। हम तो व्यक्तिगत रूप से गए हैं, ठीक, वहाँ पे लिखा भी है, बात समझ रहे हैं। अब ये फांसी के बारे में जानिए कि ये सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। मतलब प्रथम शहीद हैं जो सबसे कम उम्र के थे। जैसे इनकी उम्र थी 19 वर्ष, और प्रथम शहीद जो हैं वो तो हैं मंगल पांडे, मगर ये प्रथम शहीद जो सबसे कम उम्र के। दूसरी बात, प्रफुल्ल चंद्र चाकी का क्या हुआ, तो एक भारतीय दरोगा नंदलाल ने इनको पहचान लिया और अरेस्टिंग के क्रम में ये स्वयं को गोली मार लिए 1908 में ही। बात समझ रहे हैं, यानी कि 1908 की घटना है। और इसके बाद किया क्या अंग्रेजों ने कि अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया 1908 में, ठीक। ये मुजफ्फरपुर है। अब हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली षड्यंत्र। तो दिल्ली षड्यंत्र के बारे में जानते हैं कि आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, लगा था। यहाँ हाथ देखते रहिएगा हमारा, ठीक। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। अब क्या हुआ था कि दिल्ली दरबार में दो बातें हुई थी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, और दूसरा बात राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी क्रम में 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ। उस समय तत्कालीन वायसराय जो था हार्डिंग द्वितीय, इन्होंने घोषणा किया था इसने
कि हम समारोह और शानो शौकत के साथ हाथी गाजे बाजे के साथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे, ये योजना बनी हुई थी। तो हुआ क्या कि खुदीराम बोस नहीं, रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल, इन लोगों ने और साथियों ने इसको हार्डिंग द्वितीय को समारोह के दौरान मारने का प्लान बना। कौन कौन जी? रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल, ये मुख्य व्यक्ति थे, मतलब लीडरशिप इन्हीं लोग के पास था। और इनके साथी हैं 4 जो प्लान बनाए कि जब प्रवेश करेगा दिल्ली में उसी वक्त बम फेंका जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। इसके लिए चुना गया, उन लोग के साथी में थे अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार बिश्वास। ये नाम याद रखिएगा, ये 4 नाम तो जरूर याद रखिएगा। अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार बिश्वास। इन लोगों ने औरत के वेश में, समझिए ध्यान से, गए, औरत के वेश में गए, मतलब वेशभूषा औरत का बनाकर ये समारोह में प्रवेश कर गए और बम डाल भी दिया। मगर हार्डिंग जो था ना वो हाथी पर था, बच गया। यही चांदनी चौक के पास, दिल्ली में चांदनी चौक है ना, उसी के पास बम फेंका गया था, ठीक। मगर वो हाथी पर था और बच गया, हार्डिंग बच गया। इस कांड में और इस षड्यंत्र में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों को फांसी हो गई जो औरत बन के गए थे। देखिए कौन कौन? अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद। इन लोग को दिल्ली जेल में फांसी हुआ। ये भी पूछता है कि इन लोगों को फांसी कहाँ हुई थी, तो दिल्ली जेल में। और बसंत कुमार बिश्वास का अंबाला जेल में। बात समझ रहे हैं? फांसी हो गया, ये घटना हो गई। उसके बाद जो ये मुख्य योजना करता थे रास बिहारी बोस, ये भूमिगत हो गए और जापान चले गए और जापान में वो HRS का कंडक्ट करेंगे। और ये सचिंद्रनाथ सन्याल जो द्वितीय चरण होगा वो भी भूमिगत हो गए। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन करेंगे। मगर पहले चरण के ही सदस्य दूसरे चरण का गठन करेंगे, वो व्यक्ति हैं सचिंद्रनाथ सन्याल। बात समझ रहे हैं? ये मुख्य थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाएं ना, बंगाल में, उसी तरह से अब देखते हैं पंजाब में। तो अगर पूछे कि पंजाब में क्रांतिकारी घटनाओं के जनक कौन है, तो जनक है ज्योतिन्द्रनाथ चटर्जी। ये 1904 ईस्वी में गुप्त संस्था बनाए थे पंजाब में। और पंजाब के जो नेता थे लाला हरदयाल, लाला लजपत राय, अजीत सिंह, सूफी अम्बालाल। लाला लजपत राय का ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की हुई थी और एक बुक लिखे थे हिस्ट्री फॉर सेल्फ कल्चर। लाला हरदयाल लिखे थे ना, लाला हरदयाल लिखे थे द हिस्ट्री ऑफ सेल्फ कल्चर। लाला लजपत राय का बुक है अनहैप्पी इंडिया। ये अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया था अंजुमन ए मोहेबानी ए वतन, ठीक। प्लस ये एक अखबार निकालते थे भारत माता, और इनका नारा था पगड़ी संभाल ए जट्टा पगली संभाल। आप गाना भी सुने होंगे अजीत सिंह। और ये सूफी अम्बालाल, ये पंजाब में क्षेत्रीय। इन चारों लोगों ने मिलकर किसानों की समस्या का विरोध करने में आंदोलन चलाया था। पंजाब में उस समय जो क्रांतिकारी लेख छपते थे, क्रांतिकारी किताबें बिकती थी, तो एक बहुत ही फेमस किताब था वंदे मातरम बुक एजेंसी। जिस प्रकार मतलब अंग्रेजों के लिए वो किताब समझिए कि पिस्तौल के बराबर था। वो किताब, वो पर्चा के साथ पकड़ा जाना मतलब बहुत बड़ा क्राइम कर दिए। और ये सारा किताब बिकता था, छपता था गुप्त रूप से। वंदे भारत बुक एजेंसी, ये लाला चंद का किताब है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अजीत सिंह ना, लाला हरदयाल, लाला लजपत राय को 1907 में देश निकाला दे दिया गया था। तो हम लोगों ने देख लिया कहाँ, पंजाब में भी देख लिया, इधर भी देख लिया, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि प्रथम चरण की क्या कमियां रही, बात समझ रहे हैं, क्या उसकी उपलब्धियां रही प्रथम क्रांतिकारी घटनाओं में प्रथम चरण में। तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि देखिए इसमें मौलिक प्रेरणा स्रोत जो था ना, आप पूरा को देखोगे, ओवरव्यू करोगे तो आपको लगेगा मौलिक प्रेरणा स्रोत धर्म ही था, और खास करके हिंदू,
क्योंकि आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह, उस तरह की कविताएं, उस तरह का लेख जो धर्म से जुड़ी हुई हों, इस तरह से लिखते थे, छपते थे। इससे हुआ क्या कि मुसलमान जुड़ नहीं पाए, इससे ये कमज़ोर हो गया, ये एक कमी है। दूसरी है कि अधम्म साहस, मर मिटने की भावना तो थी मगर व्यक्तिगत रूप से थी, एक समूह में, एक संगठन के रूप में नहीं था। जैसे हम हैं, हमारे में देशभक्ति है, हमारे में मर मिटने की भावना है, देश के लिए कुछ करने की भावना है, मगर वो मेरा व्यक्तिगत था। इससे बहुत लोग जुड़ नहीं पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस मतलब क्रांतिकारी आंदोलन में कि करिश्माई व्यक्ति का प्रभाव था। करिश्माई व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति है जिसमें करिश्मा टाइप का कुछ है, कुछ अदम्भ योग्यता है, क्षमता है, बात समझ रहे हैं। इस टाइप के व्यक्ति का प्रभाव था और उसके चले जाने पर संगठन कमज़ोर हो जाता था, ये सबसे बड़ा था। जबकि देखिए अंग्रेज क्या करते थे, उसमें करिश्माई व्यक्ति का प्रभाव नहीं था, वो एक सिस्टम था, उन लोग का एक संगठन था और एक संगठन के तहत वायसराय और जीजी बन के आ रहते थे और उसके अंतर्गत काम करते थे। और वो जो जीजी होता था, गवर्नर जनरल अथवा वायसराय, वो योग्य और सक्षम व्यक्ति होता था और जिसने पीछे करके गए हैं वो सब लेख रूप में रखा रहता था और उससे अच्छा बेटर करने का प्रयास करता था। एक व्यक्ति पर नहीं संगठित था कि वो चले गए तो सब खत्म। भारतीयों में भी देखोगे ना, वो आप बाहुबली पिक्चर देखोगे तो महेंद्र बाहुबली चाहे वो अमरेंद्र बाहुबली को देखोगे, उस पिक्चर का हमको भले हुई हिस्ट्री है मगर हमको अच्छा इसलिए नहीं लगेगा कि एक व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, एक व्यक्ति में सब कुछ समाहित कर देना। जैसे अमरेंद्र बाहुबली मारा गया तो अब तो प्रजा दिनहीन हो गई ना, इस तरह की भावना करना कि अब वही आएंगे तो करेंगे, करिश्मा होगा, ईश्वर आएंगे, इस तरह की भावना थी और उसको उस रूप में दिखाया भी गया है। ठीक यही था, भारतीय राजाओं में भी था, क्रांतिकारी घटनाओं में था कि एकदम योग्य है, कहीं ना कहीं उसी को अंग्रेजों पकड़ लेता था, उसके बाद संगठन कमजोर हो जाता था, टूट जाता था, छिन्न भिन्न हो जाता था। और जबकि उन लोग का एक सिस्टम है। आज भी लोग देखिएगा बना दिया है बीजेपी में कि मोदी जी नहीं तो कौन, ऐसे थोड़े होता है, मोदी जी हैं वो, इस तरह से चेहरा बनाया जाता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इस तरह का फेस बनाओगे तो, मगर शासन के हिसाब से ये नहीं है। आज सवाल उठा जाता है कि मोदी जी नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे तो कौन बनेगा। अरे देश में योग्यता क्षमता की कमी है, आप बनाना चाह रहे हो कि वही रहें। ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल ये है, शासन मॉडल में ला रहे हो। जैसे देखिएगा MBA चाय वाला है, चाहे चाय सुट्टा बार है, उन लोग का फेस वैल्यू है, चाय वाला उहे है, बस समझ रहे हो। चाय का क्वालिटी नहीं बदला है, उससे अच्छा तो ये नुक्कर वाला दे देगा, मगर नाम है, फेस है, देख रहे हो। वो चीज़ आप राजनीति में ला रहे हो, वो चीज़ शासन में ला रहे हो, खत्म हो जाएगा। दूसरे देश भी भाप लेंगे कि मोदी जी नहीं है तो कोई अब तक नेता है ये नहीं है, भारत में कोई उतना हिम्मतगर है ये नहीं है। गजब का बात है। इधर इन लोगों में बना रहा है कांग्रेस में कि ये तो योग्य है ये नहीं है, दूसरे को आने ही नहीं दे रहा है। मतलब राहुल गांधी योग्य है नहीं और दूसरे को मौका मिल नहीं रहा है, और इधर मोदी नहीं तो कौन। तो एक सिस्टम होता है, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ शासन में नहीं लाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा कि करिश्माई व्यक्ति का प्रभाव रहा, जिसके वजह से उसके चले जाने पर संगठन कमज़ोर हो गया। अब देखिए उपलब्धियाँ क्या थी। उपलब्धियाँ बहुत ही ये था कि आप ब्रेक थ्रू तो कर पाओगे ना। देखो भारतीय युवाओं में त्याग, बलिदान, साहस, देशभक्ति, पराक्रम को बढ़ाया, ये सबसे बड़ी बात है। ये नील का पत्थर है। आप कन्वेंस हो पा रहे हो अपने देश पर, अपने देशभक्ति पर मर मिटने की भावना के लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर हो, सबसे बड़ी बात है। आप किसी को फोर्स करके कोई काम या उसका बलिदान नहीं ले सकते जब तक वो मेंटली रूप से प्रिपेयर ना हो। अगर आप भी कोई काम करते जा रहे हो, ठीक, घटना, दुर्घटना या अपराध भी, तो आप मेंटली रूप से प्रिपेयर होगे कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर आपका खुद के अंदर वीकनेस होना तो नहीं कर पाओगे। सारा गीता का ज्ञान यही पे है कि अर्जुन जब हथियार उठाया तो उसको अपने रिलेटिव दिखने लगे, यानी अंदर से वो कमज़ोर हो गया कि हम किस पर बाण चलाएं, क्यों चलाएं, क्या मिलेगा। अपने भाई बंधु दादा परदादा ही ना रहेंगे तो हम क्या राज करेंगे, क्या भोग विलास करेंगे। इस तरह का शोकाकुल हो गया था, बात समझ रहे।
तो उसी को तो है, पूरा गीता का ज्ञान इसी पे है कि तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ युद्ध करने के लिए। देखिए गीता ज्ञान में हथियार रख दिया गया है, और गीता ज्ञान खत्म, हथियार उठा लिया। सारा चीज तो यही है, मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह एग्जाम में भी कर रहे हैं ना, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपको मेंटल प्रिपेयर होना जरूरी होगा कि यही क्यों, ये क्यों। अगर उस दिन से प्रिपेयर हो गए ना, तब कलम उठाए हो ना, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे जबरदस्ती है, ठेल कर चल रहे हो, तब तो नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, वही बात है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया, जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, ठीक, रहने देते हैं।